इस ट्यूटोरियल में हम कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात करेंगे। पहले हमने इतने अभी जो भी डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ी हैं वो सारी हमारी डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस थी। अब हम पढ़ेंगे कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस। तो कंटीन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस को हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस भी कहते हैं और डिस्क्रीट को हम क्या कह रहे होते थे, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शंस। और आपकी कंटीन्यूअस होती डिस्ट्रीब्यूशन को हम कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस। और इसमें आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है, बेटा डिस्ट्रीब्यूशन आ जाती है। इस कोर्स में हम सिर्फ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बात करेंगे क्योंकि दिस इज मोस्ट वाइडली यूज्ड और सारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होते हैं ऑलमोस्ट वो इसी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो कर रहे होते हैं। तो इसको हम बड़ी डिटेल में पढ़ेंगे। बाकी इन दोनों को आप इंटरनेट से देख लीजिएगा क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो आई विल नॉट डिस्कस इन दिस कोर्स। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जैसे मैंने कहा कि मैंने रियल लाइफ डेटा पॉइंट्स फॉलो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आपका लोगों के हाइट हो गए, वेट हो गए, पॉपुलेशन, ब्लड प्रेशर हो गया, कोई टेस्ट स्कोर्स हो गए, मेजरमेंट एरर्स हो गई। तो ये सारी चीजें आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करती हैं। These data sources tend to be around central value with no bias left or right। तो ये सेंट्रल वैल्यू को टेंड करे होते हैं, लेफ्ट और राइट पे इनका कोई बायस नहीं होता और ये क्लोज टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं जिनकी शेप ऐसी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। We use a continuous distribution to model the behavior of these data sources। अनलाइक डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हमारी इस तरह लाइन्स हो रही होती थी प्रोबेबिलिटी की, इसमें हमारी कंटिन्यूअस एक डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है। आप लाइन से देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस लाइन है। और द एरिया इन दिस पीडीएफ, पीडीएफ इज प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन और इसके नीचे जो एरिया है ये इक्वल टू 1 होगा, जो कि हम आगे देखते हैं। इसमें अगर आप देखें तो सम ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि हमारी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन होती थी उसमें प्रोबेबिलिटीज की जो लाइंस है इन सबका प्रोबेबिलिटीज का सम 1 के इक्वल होता है, जबकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपकी कंटीन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है, डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटीज का सम इक्वल 1 होता है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्योंकि प्रोबेबिलिटीज आपकी कंटीन्यूअस होती हैं ये, तो फिर एरिया अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे जो एरिया है वो आपका इक्वल टू 1 होता है। और इस कर्व को हम बेल कर्व या गासियन डिस्ट्रीब्यूशंस भी कहते हैं। बेल कर्व इतना ज्यादा यूज नहीं होता लेकिन गासियन डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा यूज होता है। आप जब भी स्टैटिस्टिक्स, डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या कुछ भी एनालिसिस करे होते हैं, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करे होते हैं, तो उसमें आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गासियन डिस्ट्रीब्यूशन यूज करे होते हैं। एंड ये ऑलवेज सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल ये है कि इट इज सेम ऑन द एक्स, मतलब ये कि जीरो के इधर भी सेम है इधर भी सेम है। And asymmetrical curves display skew and are not normal। अगर आप देखें तो ये आपके asymmetric curves हैं और ये skewed है जो कि नॉर्मल नहीं है। And the probability of a specific outcome is 0। हम अगर आप यहाँ पे देखें तो आपके स्पेसिफिक आउटकम की प्रोबेबिलिटी 0 होती है। यू कैन ओनली फाइंड प्रोबेबिलिटीज ओवर स्पेसिफिक इंटरवल और स्पेसिफिक आउटकम। सही, तो आप किसी स्पेसिफिक आउटकम की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी सर्टेन इवेंट ऑफ लेस देन 1 या ग्रेटर देन 2 और लेस देन -1 और ग्रेटर देन 0, तो मैं कोई इंटरवल दे सकता हूँ, उस इंटरवल पे हम फाइंड कर सकते हैं प्रोबेबिलिटीज। पहले मैं कुछ फीचर्स बता दूं, कुछ नेम्स बता दूं कुछ। तो यहाँ पे आपका जो वाई एक्सिस होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे वो आपके प्रोबेबिलिटीज होती हैं और आपके एक्स एक्सिस पे आपके वैल्यूज होते हैं जिस पे आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करे होते हैं। उसके बाद आपका एक लोअर टेल होता है, एक अपर टेल होता है। लोअर टेल पे आपकी कम से कम प्रोबेबिलिटी और अपर टेल पे भी आपकी सबसे मिनिमम प्रोबेबिलिटी होती है। उसके बाद आपका जीरो होता है, सही है, जिस पे आपकी सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है। और इस जीरो पे आपका मीन, मीडियन और मोड सेम होते हैं सारे। तो यहाँ इस पॉइंट पे आपके मीन, मीडियन, मोड सारे सेम होते हैं। तो ये कुछ बेसिक चीजें होती हैं। और बाकी एक और कॉन्सेप्ट है स्टैंडर्ड डिविएशन का, वो हम जस्ट इन सेकंड पढ़ते हैं। एक होती है आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या बनाता है, वो होते हैं मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें आपका ये मीन है म्यू और ये रो आपका है स्टैंडर्ड डिविएशन। और इसमें आपका जो मीन होता है वो 0 होता है। मीन अगर आपका 0 है तो वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें आपका स्टैंडर्ड डिविएशन भी 1 है, तो वो आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है।
और मीन जीरो से मतलब ये है कि आपका जो एक्सेस होता है एक्स एंड वाई, उसमें आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जीरो के अराउंड सेंटर्ड हो, जीरो पे सेंटर्ड हो। अगर जीरो पे सेंटर्ड है उसका मतलब ये है कि आपका मीन जीरो हो जाएगा। और स्टैंडर्ड डिवीजन वन से मुराद ये है कि आप यहाँ से वन इधर जाए तो ये एक वन स्टैंडर्ड डिविएशन, टू स्टैंडर्ड डिविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ से आगे इधर भी वन स्टैंडर्ड डिविएशन, टू स्टैंडर्ड डिविएशन, थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन। अब इस स्टैंडर्ड डिविएशंस का मतलब क्या है? मतलब ये है कि आपके वन स्टैंडर्ड डिविएशन में आपका 68.27% ऑफ द वैल्यूज फॉल करते हैं। मतलब ये कि आपकी डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें सारी ये वैल्यूज होंगी ना कुछ, उनका 68.2% वैल्यूज वन स्टैंडर्ड डिविएशन के वाले रीजन में ही फॉल करेंगी। आपका 95.45% वैल्यूज ऑफ द टोटल आपके टू स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में फॉल करेंगी एंड 99.73% ऑफ द वैल्यूज आपके थ्री स्टैंडर्ड डिवीजन के बीच में फॉल करेंगी। तो हमारे पास ऑल नॉर्मल कर्व्स एक्सिबिट द सेम बिहेवियर। नॉर्मल आपकी जो भी कर्व्स की मतलब जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेंगी उनका सेम बिहेवियर होगा इन 3 पॉइंट्स पे। सिमेट्री अबाउट द मीन, मीन के अराउंड सिमेट्री होगी उसकी, मतलब ये कि जो आपका मीन होगा उसके लेफ्ट साइड और राइट साइड पे जो कर्व बनी होगी वो आपस में सिमेट्रिक होगी, सेम होगी। 99.73% ऑफ द वैल्यूज फॉल विद इन थ्री स्टैंडर्ड डिविएशन, ये भी हमने देखा था लास्ट स्लाइड में। एंड एक और पॉइंट, हाउएवर द मीन डज नॉट हैव टू बी जीरो, मीन नॉट नेसेसरी कि आपका जीरो हो, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन डज नॉट हैव टू बी इक्वल टू 1। तो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में आपका मीन जीरो होना जरूरी नहीं है, आपका स्टैंडर्ड डिविएशन 1 के इक्वल होना जरूरी नहीं है। अगर मीन जीरो है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है उसका मतलब है कि वो आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, बट स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, वो एक स्पेसिफिक काइंड ऑफ एक स्पेसिफिक केस हो गया आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का, सही है। बाकी अगर जीरो के इक्वल मीन नहीं है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 नहीं है, that is not standard normal distribution but that still is normal distribution, normal distribution वो फिर भी है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पे दो कर्व्स हैं, एक कर्व ये ब्लू वाली कर्व है, ब्लू कर्व का मीन 0 है और आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है। आपके पास ग्रीन कर्व है, ग्रीन कर्व का मीन 1 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 0.5 है। अब ये दोनों आपकी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस हैं, क्योंकि हमारी दो कंडीशंस थी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस की कि एक तो ये दोनों सिमेट्रिक हैं अराउंड मीन, इसका अगर मीन यहाँ पे 1 पे मीन है तो 1 पे देखें तो आपकी ये कर्व इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं। अगर आप ब्लू कर्व को देखें तो मीन इसका 0 है और यहाँ पे ये कर्व इधर जा रही है, ये कर्व इधर जा रही है, दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं। और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यूज है 93 वाला, वो भी आपकी 3 स्टैंडर्ड वैल्यूज के अंदर फॉल करेंगी। अब डिफरेंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन 0 है और स्टैंडर्ड डिविएशन 1 है, तो ये आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एक स्पेशल केस हो गया जिसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन 1 है जो कि हमारी स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस के रूल्स को वायलेट कर रही है, उसका मीन 0 होना चाहिए लेकिन 1 है, स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होना चाहिए जो कि 0.5 है। तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है ग्रीन वाली, लेकिन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ये है। कंक्लूसिवली बोथ आर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशंस, ब्लू कर्व इज जस्ट एन स्पेशल केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन व्हिच वी कॉल स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। Or if we determine that a population approximates a normal distribution, then we can make some powerful inferences about it once we know its mean and standard deviation. हमारे पास कोई भी पॉपुलेशन आए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को हम अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं अगर हमारे पास दो चीजें आ जाएं, उसका मीन आ जाए और उसका स्टैंडर्ड डिविएशन आ जाए, तो हम उनमें से बहुत सारी इंसाइट्स ले सकते हैं, बहुत सारी हम स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंसेस ले सकते हैं। उसको हम Z टेबल होता है, Z स्कोर्स होते हैं, उनको यूज करके, अब Z स्कोर वगैरह क्या होते हैं वो हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखते हैं। अभी के लिए हमने जस्ट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती क्या है, उसमें उसको कैसे डिफरेंट चीजें होती हैं, आपके पास स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके मीन, अलाना फलाना, वो हमने पढ़ लिए। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इसके फार्मूलाज और Z स्कोर्स और कुछ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स भी देखते हैं।